जय श्री श्याम दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे जीविका बुटीक एंड कॉस्मेटिक सेंटर चैनल पे। दोस्तों, आज हमारा सिलाई स्टिचिंग चैलेंज डे 6 है, जिसमें मैं आपको मेज़रमेंट लेना बताऊंगी कि आपको सही तरीके से कस्टमर का मेज़रमेंट कैसे लेना है। जो ये मेज़रमेंट की मैं वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के लिए। तो मेरी वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपने मेरी और भी डे 5 तक की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप मेरे चैनल पे जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। और जो ये मेज़रमेंट की जो मैं आपको वीडियो लेके आई हूँ आज, इसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत आपको डे 1 में बताया हुआ है, टूल्स के बारे में बताया हुआ है। तो उसमें आप जाके इंच टेप के बारे में मैंने सारी जानकारी दे रखी है आपको कि इंच टेप में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। जो बिगनर्स होते हैं उनको नहीं पता होता कि इंच टेप में इंचेस का क्या मतलब होता है, सेंटीमीटर्स का क्या मतलब होता है। इससे हमारे क्या क्या मतलब काम में आता है, किस प्रकार से हमें नाप लेना होता है, ये सब सारी बातें मैंने आपको डे 1 में बताई हुई है। तो ये चैलेंज जो है हमारा 30 डे का होने वाला है, जिसका आज डे 6 है। तो जिसमें मैं आपको मेज़रमेंट बता रही हूँ। जो मेज़रमेंट होता है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए, इसीलिए जो ये वीडियो है इसको स्किप ना करें, पूरी वीडियो को देखें। कुछ बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता रही हूँ कि मेज़रमेंट लेने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमसे मिस्टेक हो जाती है मेज़रमेंट लेने में। हम मेज़रमेंट कैसे भी ले लेते हैं और फिर जब कटिंग करके स्टिचिंग करते हैं किसी कस्टमर के कपड़े की, तो वो गलत हो जाती है, तो हमें समझ में नहीं आता कि हमसे कहाँ गलती हुई है। तो इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी नए वीडियोस मैं आपके लिए लेके आती रहूँ उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आइए। तो चलिए मैं दिखाती हूँ मेज़रमेंट कैसे लिया जाता है। फर्स्ट जो मेज़रमेंट होता है वो होता है हमारा ब्रेस्ट का। तो हम ब्रेस्ट का मेज़रमेंट कैसे लेंगे, मेज़रमेंट लेने का तरीका जो होता है वो मैं आपको बताऊंगी कि मेज़रमेंट लेने का तरीका आखिर कैसे कैसे मतलब हम मेज़रमेंट लेते हैं। तो सबसे पहले कस्टमर को अपने सामने खड़ा करेंगे हम, और उसके बाद में जो ये मेज़रमेंट है ये इस तरीके से, ये देखिए, जो ये मेज़रमेंट है हम ऐसे लेंगे। ये 2 उंगली हमेशा जो इंच टेप के नीचे रहनी चाहिए हमारी, ये हमारा परफेक्ट मेज़रमेंट होता है। ठीक है, ये हमारा परफेक्ट मेज़रमेंट होता है। अगर कोई कस्टमर को फिटेड कपड़े चाहिए होते हैं, बिल्कुल फिटेड, तो उसके लिए हमें पूछना पड़ता है कि आपको किस हिसाब से मेज़रमेंट में आपको ढीला करवाना है, टाइट करवाना है। ठीक है, अगर आप अपने हिसाब से मेज़रमेंट लेते हैं, जो मेज़रमेंट लेने का परफेक्ट तरीका जो होता है वो ये होता है कि हमें इंच टेप के नीचे 2 उंगली रखनी होती है और उसके बाद में मेज़रमेंट लेना होता है। ये हमारा हो गया ब्रेस्ट का। इसी प्रकार से हम लेंगे वेस्ट का, जिसको हम कमर बोलते हैं, कमर का मेज़रमेंट, वो भी हम इसी प्रकार से लेंगे। अब हम लेंगे हिप का मेज़रमेंट, वो भी हम इसी तरीके से लेंगे। ठीक है, ये हमारी हिप होती है। ठीक है, ये हमारी हिप होती है। अब जो ये तीनों मेज़रमेंट हमारे हैं, ये तीनों मेज़रमेंट जो होते हैं, इसमें हम 2 उंगली इंच टेप के नीचे रख के और उसके बाद में मेज़रमेंट लेते हैं। ये मेज़रमेंट इसी प्रकार से लिया जाता है। बाकी आप कस्टमर से पूछ सकते हैं कि आपको उनको कितना ढीला करवाना है सूट, या जो भी वो ब्लाउज़ वगैरह बनवा रही है, कितना ढीला कितना टाइट, जिस हिसाब से भी आप पूछेंगे कस्टमर की जो डिमांड होगी उसको आपको फुलफ़िल करना पड़ेगा। तो हमारा जो तरीका है वो इसी प्रकार से रहेगा। ये जो आप तरीके से अगर मेज़रमेंट लेंगे, अपनी कॉपी में नोट करेंगे, तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से होने वाला है। चलिए, अब हम लेंगे तीरे का मेज़रमेंट। ये देखिए, जो ये तीरा है, हम इस बाजू से लेके और इस बाजू तक ये तीरे का हम निशान लेते हैं। जितना भी हमारा तीरा आता है, 14 आए 15 आए, जितना भी आता है उस हिसाब से हम तीरे का मेज़रमेंट ले लेते हैं। ठीक है, अब बारी आती है फुल लेंथ की हमारी। जो फुल लेंथ होता है वो भी इसी प्रकार से होता है। इस बाजू के जो मुड्ढा होता है हमारा ऊपर तीरा, इससे स्टार्ट करेंगे और ब्रेस्ट के ऊपर से ले जाते हुए जितनी भी लेंथ हमारे कस्टमर को चाहिए वो हम कस्टमर से पूछेंगे कि आपको कितनी लेंथ आपके कुर्ते की चाहिए। तो उनको जितनी भी लेंथ चाहिए वो उस हिसाब से आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो जो इस चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा, बिगनर्स को खासकर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जो हम ये मेज़रमेंट लेंगे वो
चेस्ट के ऊपर, ब्रेस्ट के ऊपर से ही लेना है हमें, ठीक है। कई बार हम क्या करते हैं, नाप ले लिया, बहुत हैवी ब्रेस्ट होती है किसी की, तो हमने नाप ले लिया, ऐसे ले लिया, ठीक है, या ऐसे यहाँ से ले लिया। अगर आप ऐसे लेंगे तो सीधा सीधा 1 से 1.5 इंच का फ़र्क आ जाएगा आपके मेज़रमेंट में। तो इसीलिए हमें ब्रेस्ट के ऊपर से लेना है। छोटे बड़े का पूरा पूरा इसमें आपका वो गैप आ जाता है, तो इसीलिए हमें ब्रेस्ट के ऊपर से लेना है। अगर ब्रेस्ट के ऊपर से लोगे तो परफेक्ट नाप आएगा। ऐसा नहीं होता कि अगर आपने इस साइड से ले लिया तो दिक्कत आ जाती है इस चीज़ में आपको। उसके बाद में हमें लेना होता है स्लीव्स का लेंथ। ये देखिए, अब कई बार क्या होता है, आजकल शॉर्ट्स कुर्तियाँ चल रही हैं, लॉन्ग कुर्तियाँ चल रही हैं, तो कुर्तियाँ कस्टमर, कोई भी कस्टमर हुआ वो कुर्ती डाल के आ गया, तो जो कुर्ती का जो ये मुद्दा होता है वो यहाँ तक आ जाता है, तीरा जो होता है वो यहाँ तक आ जाता है। तो बिगनर्स क्या होते हैं, कई बार क्या गलती कर देते हैं, वो ये सोचते हैं जहाँ से बाजू अटैच है हम तो वहीं से नाप ले लेते हैं, है ना। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, इस वाले में भी ये इन्होंने कुर्ता पहना हुआ है, तो इसमें भी क्या है, ये बहुत ज़्यादा तीरा जो है नीचे लटका हुआ है, ठीक है। तो इधर से अगर हम नाप लेंगे, उनको चाहिए 15 इंच की बाजू, अब हमने नाप ले लिया यहाँ पे, तो इन्होंने 15 ही पहनी हुई है, लेकिन जो ये इनका तीरा है वो नीचे गिरा हुआ है, तो यहाँ। और जो हमारा तरीका है नाप लेने का वो क्या होता है, जो ये बाजू का जोड़ होता है अपना, ये इधर ये तीरे का आप यहाँ से लेंगे तो 15 इंच यहाँ पे आएगा, पूरा पूरा 2 इंच का इसमें फ़र्क आ गया। जब मैंने इनकी स्लीव से इनका नाप लिया था, जब इनका आ रहा था यहाँ पे जितनी इनकी बाजू है, तब वो पूरी 15 इंच आ रही थी, लेकिन जब मैंने ऊपर से लिया तो अब ये बाजू 17 इंच की आ रही है, तो पूरा 2 इंच का हमारा ही फ़र्क आ चुका है इसमें। तो इसीलिए इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको कि हमें नाप यहाँ से और यहाँ तक लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो चुका है। अब जहाँ पे बाजू हमारी जितने भी कस्टमर ने बोली है, 4, 5, 10 या 15 जितनी भी बोली है, वो बाजू का लेंथ का हमें निशान लगा लेना है। और उसके बाद में यहाँ से हम गोलाई लेंगे, सेम उसी तरीके से 2 उंगलियाँ इंच टेप के नीचे रख के, और जितना भी हमारा नाप आएगा उतना लेना है। उसके बाद में हम ये लेंगे मुद्दे की गोलाई। मुद्दे की गोलाई भी सेम ऐसी रखनी है, जितनी भी आएगी इसकी गोलाई रख लेंगे। अगर आपके पास इसका नाप होगा, आप रखेंगे, तो आपको आगे बाजू काटने में, स्टिच करने में, जोड़ने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो इसका नाप लेना ना भूलें, इसका नाप ज़रूर लें। अब बारी आती है हमारे नेक की। नेक का भी नाप हम कैसे लेते हैं, कई बार हम लेते हैं, हमें कितना नेक, कस्टमर बोला हमें 6 इंच पहनना, हमने 6 इंच यहाँ ले लिया, ठीक है, ऐसे लंबाई में ले लिया, 6 इंच यहाँ आ गया इनका, और 6 इंच अगर हम ऐसे नापेंगे तो 6 इंच ही ऊपर हो गया, ठीक है, ऊपर चला गया। तो ऐसे नहीं लेना, हमें नाप लेना है ऐसे तिरछा। तो कस्टमर ने बोला 6 इंच पहनना है, 7 इंच पहनना है, तो तिरछा नाप लेना है, ऐसे ही आगे का लेना है, और ऐसे ही हमें सेम पीछे का भी लेना है तिरछा, ठीक है। तो इसी प्रकार से गले का भी नाप हो जाएगा, इसी प्रकार से आपका बैक का भी नाप हो जाएगा, और इसी प्रकार से हमारे बॉडी मेजरमेंट जो मैंने आपको बताया, इसी प्रकार से अगर आप नाप लेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। और अगर आपको मेरी वीडियो में नाप में, मेजरमेंट में कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे कमेंट करें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अभी तक मेरे चैनल पे आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैंने खूब सारी शॉर्ट्स वीडियो डाली हुई हैं, जिसमें मैंने बहुत अच्छे अच्छे टिप्स दिए हुए हैं, बहुत अच्छी मतलब सिलाई के बारे में बताया हुआ है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री श्याम।